नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों, आज जो वीडियो है ये लेनोवो का C200 ऑल इन वन पीसी के बारे में है। ये जो ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी है लेनोवो का C200, इसमें मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने रैम अपडेट किया था। जो रैम मैंने अपडेट किया था वो था आपका 8 GB, और इसमें जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था वो है Windows 10 Pro 64 बिट। उसके बाद काफ़ी सारा यूज़र ने कमेंट में लिख के दिया है कि आपने जो लेनोवो C200 ऑल इन वन में रैम अपडेट किया है, वो जो रैम है वो 8 GB शो तो कर रहा है, लेकिन यूजेबल रैम वो 3 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें बायोस अपडेट किया था। ये जो लेनोवो C200 ऑल इन वन पीसी है ये डेट हो गया। अपडेट होने के बाद इसमें अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये ब्लैक स्क्रीन आता है। तो मैंने इस लेनोवो पीसी को बायस अपडेट के टाइम में एक मिस्टेक किया है, वो है मैं इसका जो पुराना बायस है वो बैकअप नहीं लिया है। तो इस वजह से इस पीसी को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से ये पीसी डेट हो चुका है, क्योंकि इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो ये ब्लैक स्क्रीन रहता है और इसमें कुछ डिस्प्ले आता नहीं है। सिर्फ मॉनिटर का डिस्प्ले आता है पावर ऑफ का, और कुछ भी डिस्प्ले इसमें आता नहीं है। लेकिन इसमें जो मैंने बायस अपडेट किया था वो मैं लेनोवो का सपोर्ट साइट से लिया था बायस अपडेट फाइल। वो आपका ISO फाइल में था। तो ISO फाइल को मैंने CD में बूट करके उसके बाद फास्ट बूट CD रोम से इसको बूट किया था। उसके बाद ये बायस अपडेट हो गया, और उसके बाद बायस अपडेट फिनिश होने के बाद इसमें ब्लैक स्क्रीन आ चुका है। तो ये पीसी मेरा डेड हो चुका है। चलिए मैं इसको चला के एक बार दिखा देता हूँ। इसी को मैं पीछे से खोल के रखा हूँ। ये देखिए, इसमें लाइट ऑफ हो चुका है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो इसमें सिर्फ पावर सेविंग मोड दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है, क्योंकि ये मॉनिटर का पावर सेविंग मोड शो कर रहा है, और इसमें डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद इस पीसी का बायस को मैं रिपेयर करने के लिए एक प्रोग्रामर मंगवाया। वो जो प्रोग्रामर है वो है आपका USB प्रोग्रामर, जिसका मॉडल नंबर है आपका CH341A। इस तरह का दिखता है ये प्रोग्रामर। ये ब्लैक, ग्रीन, रेड काफ़ी सारे कलर में मिलता है। तो ये ब्लैक में है तो ये ब्लैक एडिशन बोला जाता है इसको। कनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ दिया जाता है, जो सेपरेट दिया जाता है, उसको आपको यहाँ पे लगा के सोल्डर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें इस तरह का कनेक्ट करके आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्रामर है इसको मंगवाने के बाद इसका साथ कोई सॉफ्टवेयर CD वगैरह कुछ भी नहीं आया, कोई लिंक भी नहीं दिया गया है। और ये जो प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर का साथ मैंने और एक क्लिप भी मंगवाया है। एक क्लिप इस तरह का है, जिससे मुझे ये चिप जो है खोलने का ज़रूरत नहीं है। चिप के ऊपर में मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो ये अटैच होने के बाद इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं प्रोग्रामर का ऊपर लगा दूंगा, और उसके बाद सॉफ्टवेयर को रन करके इसको प्रोग्रामिंग करूंगा। ये देखिए, इस तरह इस USB प्रोग्रामर में इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। और इंसर्ट करने के लिए ये जो लीवर है, इस लीवर को ऊपर की तरफ देने से ये आराम से इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद लीवर को नीचे की तरफ दीजिए, ये टाइट होके पकड़ लेगा। पहले तो यहाँ पे आपको बायस आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो IC शो हो रहा है यही आपका बायस है। अगर इस चिप को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस चिप के कॉर्नर में एक डॉट जैसा होल दिया गया है, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये जो पिन है वो 1 नंबर पिन है। तो मेन प्रॉब्लम है कि इसका जो ओरिजिनल बायस है वो मुझे मिलेगा कहाँ। तो इस पीसी का साथ और इस प्रोग्रामर का साथ मैं काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया है, ताकि ये जो डेड पीसी है ये लाइव हो जाए। और इसका जो ओरिजिनल बायोस का जो बिन फाइल है वो मुझे मिल नहीं रहा है। और तो 2 महीने तक मुझे एक्सपेरिमेंट करने पर मुझे एक वेबसाइट ऐसा मिला जिसमें रजिस्टर करने के बाद उसमें आपको ये ओरिजिनल बायोस का फाइल वो दे रहा है। तो मैंने उस पर रजिस्टर करने के बाद वो ओरिजिनल फाइल डाउनलोड किया, और उसके बाद मैं इसमें आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। अगर कभी भी बायोस अपडेट करना है, आप अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि बायोस को मैं अपडेट करूँगा, तो
पुराना बायस का जो बैकअप फाइल है वो हमेशा रखिए। तो चलिए इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे मैं इसको अपडेट करूँगा। जो फाइल मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ उसका बाद ये लाइव होता है या नहीं होता है मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये एक USB प्रोग्रामर जिसका मॉडल नेम है आपका CH341A। देखने में प्रोग्रामर ऐसा है। ये जो लीवर है ये ऊपर की तरफ रहता है। उसका बाद ये जो पिन है इसको यहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद इसको लॉक करना पड़ता है। ठीक है। इस प्रोग्रामर से आप टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। पीसी का जो बायोस है उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लैपटॉप का जो बायोस है उसको भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा ऐसा 8 पिन बायोस है जिसको आप इस प्रोग्रामर से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपका USB प्रोग्रामर है। इसका प्राइस है आपका 500 रुपीज़। ये मैंने मंगवाया है Amazon.in से। इसका साथ आपको ऐसा ही एक प्लेट मिलेंगे, और ये जो पिन है ये आपको खुले में मिलेंगे। आपको ये इसी नंबरिंग दिया हुआ है, इसी नंबर के होल में लगा के आपको सोल्डर करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको सोल्डर करना पड़ेगा। उसके बाद वो नीचे का पिन भी आपको लगाना पड़ेगा। नीचे का पिन कभी कभार सेलर नहीं देते हैं, तो इस हिसाब से आपको इसी पिन को नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो आपको उस केस में बायस का जो चिप है उसको खोल के यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1 से लेके 8 तक का पिन है, उसी पिन में सही तरीके से आपको बिठाना पड़ेगा, और आपको सोल्डरिंग करके उसके बाद इसी प्लेट को आपको यहाँ पे लगा के प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू से। इस तरीके का खुला हुआ पिन इसमें चिपकाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको ऐसा एक क्लिपर मंगवाना पड़ेगा जिसमें आप अगर अच्छे से देखेंगे इसमें देखिए कुछ मेटल पॉइंट, हर एक पिन मेटल पॉइंट आगे की तरफ दिया गया है। जो 8 कनेक्टर है चिप का ऊपर में ऐसे आप लगा देंगे तो चिप का जो लेग है उसका साथ ये टच हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये आप इसमें इंसर्ट करके डायरेक्टली विदाउट चिप को खोल के आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो दिखाएंगे। तो ये जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है CH341A, इसमें आपको कैसे घुसाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। ये जो आपका प्लेट है इस प्लेट में नीचे का तरफ 8 पिन दिया गया है, ऊपर का तरफ 8 पिन दिया गया है। ऊपर का तरफ जो मार्किंग है 1 से लेके यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन दिया गया है। तो 1 और 8 को आप इस तरफ रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ इसको इस तरफ पकड़ते हैं तो ऊपर का तरफ जिस तरफ लीवर रहता है उस तरफ आपको ऐसे करके डालना पड़ेगा। ये देखिए इसको मैंने ऐसे डाल दिया, और ऊपर का तरफ देखिए लीवर की तरफ 1 2 3 4 है, ऐसे करके आपको इसमें डालना पड़ेगा। और इसका जो पॉइंट है जो रेड कलर का जो एक मार्किंग दिया हुआ है इसको आपको डालना पड़ेगा 1 और 8 के बीच, 1 और 8 के तरफ। तो इस लाइन में आपको डालना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये देखिए डाल दिया। और ये जो केबल का रेड कलर है ये इंडिकेट करता है कि ये आपका चिप का 1 नंबर पिन में बैठेगा। और 1 नंबर कैसा होता है, अगर आपका बायस ऐसा कंप्यूटर में लगा हुआ है और इसका जो होल है, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो चिप का एक कोने में एक होल बना हुआ है, इसमें एक गड्ढा जैसा बना हुआ है ऐसा। तो इस गड्ढे को ऐसे नहीं बनाया, मतलब इस गड्ढे को नंबर 1 पिन इंडिकेट करने के लिए ये गड्ढा बनाया गया है। तो इस तरह होगा 1 2 3 4। तो नंबर 1 को मुझे इसमें आपको रेड वाला पॉइंट लगाना है। जैसे ये वाला रेड है तो मुझे इस तरफ मुझे लगाना है ऐसे। ठीक है, अगर चिप का ऊपर में कहीं पे कलर लगा हुआ है, इस तरफ कलर लगा हुआ है, तो आप कलर को आप इग्नोर कीजिए, आप इस गड्ढे को ढूंढिए। और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें चिप का जो ब्रांड नेम है वो भी दिया जाता है, और साथ में चिप का जो नंबर है वो भी दिया जाता है, जो कि ये सॉफ्टवेयर में कनेक्ट होने का साथ साथ इसका जो ओरिजिनल ब्रांड है और इसका जो नंबर है वो सॉफ्टवेयर में शो कर देगा। मैं आपको कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं एक सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है
यही ये सॉफ्टवेयर है, ये है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिससे इस प्रोग्रामर को USB टाइप में इंसर्ट करके मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए अगर ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर एक्चुअली Windows 7 के बाद ड्राइवर इसमें नहीं चाहिए, ये ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। तो पहले मैं इसको खोल देता हूँ। इसको मैं खोल दिया हूँ और मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। देखिए इसमें मैंने लगा दिया है। तो ये जो ऑल इन वन PC है, इसको तो मैं ऑन करके दिखा चुका हूँ कि ये ऑन नहीं होता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाता है ऑन होने के बाद। तो इसको अभी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो क्लिप है आप इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसका जो चिप है, इस चिप के ऊपर में जो डॉटेड पॉइंट है वो दाएं तरफ है। तो मैं इस तरफ लगाऊंगा क्योंकि उसको 1 नंबर पकड़ना है मुझे, ये 1 नंबर। आप इसको यहाँ पे मत पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टूटने का चांसेस रहता है। तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पे चिपका देना है और इसको यहाँ पे क्लिपिंग करना है। ये देखिए मैंने चिप का ऊपर इसको मैंने क्लिप कर दिया है और इसको मैं जैसे मैंने बताया था इसी तरह आपको यहाँ पे लगाना है। फर्स्ट बाएं तरफ से लगाना है। तो बाएं तरफ से मैंने लगाया और इसको जो रेड कलर जो है वो 1 और 8 के साथ ही लगाना है। तो इसको मैं ये देखिए मैंने इसको लीवर को टाइट कर दिया है, तो टाइट हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो अभी देखता हूँ अभी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे डिटेक्ट करना है मुझे, ये कौन सा चिप है। डिटेक्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विनबॉन्ड का लिखा हुआ है W25Q80BV। विनबॉन्ड का चिप है W25Q80BV। इसका जो ओरिजिनल बायोस का जो फाइल है वो मुझे मिल चुका है, और कौन सा वेबसाइट से मिला है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मुझे Lenovo C200 ऑल इन वन का ओरिजिनल बायोस फाइल मिल चुका है। ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये मैं लिंक में दे दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको दूसरा एक पॉपअप मेनू खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर करके ये फाइल आपको डाउनलोड करके लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको ये जो फाइल है डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। फाइल जो है ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है, ये आपका जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है और इसको मैंने अनजिप कर दिया। ये इसको मैंने अनजिप कर दिया और इसका अंदर में ये देखिए Lenovo C200 वर्जन लिखा हुआ है 2.2 बिन फाइल लिखा हुआ है। इसी फाइल को मुझे यहाँ पे 2 फाइल दिया गया है, मुझे ऊपर का फाइल लेना है C200 CIPTS वर्जन 2.2 बिन फाइल। इस फाइल को मैं अपडेट करूँगा। तो चलिए सॉफ्टवेयर में मैं डिटेक्ट बटन में क्लिक कर दिया है, तो ये जो चिप है ये डिटेक्ट भी हो चुका है। अगर डिटेक्ट नहीं होता है यहाँ पे तो कनेक्ट दिखाएगा, लेकिन आप कनेक्टेड में मत जाइए, क्योंकि ये अगर मैं खोल देता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर इस USB टाइप को खोलेंगे तभी आपको डिस्कनेक्ट दिखाएगा, क्योंकि USB डोंगल आप लगाने का साथ साथ ही आपको कनेक्टेड दिखाएगा, लेकिन बायस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको डिटेक्ट में जाना है। डिटेक्ट में आपको शो नहीं हो रहा है तो आप सोचेंगे कि ये कनेक्ट नहीं है, कौन सा बायोस है वो भी आपको मालूम नहीं है। अगर आप मैग्नीफ्लाइंग से देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंपनी का है। मैंने मैग्नीफ्लाइंग से देख लिया, यहाँ पे दिखा है विनबॉन्ड का IC है। तो विनबॉन्ड का जो बायोस है तो यहाँ पे विनबॉन्ड दिखा रहा है और मॉडल नंबर भी शो कर रहा है, तो ये सही है। तो सबसे पहले डिटेक्ट होने के बाद सबसे पहले आप इसमें जो भी कचरा भरा हुआ है उसको क्लीन करने के लिए पहले आप यहाँ पे इरेज जो ऑप्शन है, इरेज को पहले क्लिक कर दीजिए। तो ये इरेज हो चुका है, काफ़ी फास्ट है। तो किसी किसी का लैपटॉप में स्लो भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर फास्ट ही लगा। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका वर्जन है 1.8। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्लैंक हुआ कि नहीं एक बार ब्लैंक में क्लिक करना है। ये देखिए ब्लैंक में मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे शो कर रहा है कितना % जा रहा है। तो ये बायोस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी ये बायोस ब्लैंक है। अभी मुझे जो बायोस का जो बिन फाइल है, बिन फाइल मतलब आपका एक्सटेंशन बिन फाइल है BIN, क्योंकि ये जो फाइल है ये बाइनरी इमेज है, इसीलिए शायद इसका एक्सटेंशन बिन में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा ओपन में। ऊपर में देखिए यहाँ पे ओपन लिखा, ओपन में क्लिक कर दूंगा। तो मुझे फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप में रखा है मैंने C200 वर्जन 2.2 वर्जन, इसी में जाना है मुझे।
इसमें आपको 2 फाइल है, मुझे ऊपर वाला फाइल लेना है जिसमें लिखा हुआ है CIPTS वर्जन 2.2.bin फाइल। तो इसी को सिलेक्ट कर दिया मैंने, ओके कर दूँ। यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, तो एक्चुअली ये चाइनीज़ सॉफ्टवेयर ही है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा नंबर वगैरह काफ़ी सारा इसमें आ चुका है, टेक्स्ट फाइल भी है, बाइनरी मोड में भी है। तो अभी क्या करना है, इसको राइट करना है। राइट करने के लिए आप ऑटो में भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, और नहीं तो आपको प्रोग्राम में भी दे सकता है। तो मैं प्रोग्राम में क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे राइट हो रहा है। तो यहाँ पे ये राइट हो रहा है, तो ये राइट हो चुका है। राइट होने के बाद आपको एक बार वेरीफाई करना है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नो इशू है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई बटन का पे ये है वेरीफाई बटन, इसको आप एक बार क्लिक कर लीजिए। तो एक बार ये मैसेज भी दे देगा अगर सक्सेसफुली राइट हुआ तो फिर से ये प्रोग्रेस बार दिखा रहा है कितना प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पे देखिए DS हेल्पिंग हैंड ऑल इज़ वेल, तो यहाँ पे लिखा है ऑल इज़ वेल लिखा हुआ है, मतलब ये सक्सेसफुली अपलोडेड है। तो इसका मतलब बायोस जो है सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। तो चलिए इसको मैं अभी खोल देता हूँ। आप जब भी किसी डिवाइस का बायोस को प्रोग्रामिंग करेंगे, आप उस डिवाइस का पावर को आप टर्न ऑफ कीजिए, प्लग को अनप्लग कीजिए। सिर्फ टर्न ऑफ करने से नहीं होगा, स्विच ऑफ करने से नहीं होगा। तो उस डिवाइस को पावर से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर लीजिए। उसी के बाद इस प्रोग्रामर का केबल जो है उसमें कनेक्ट कीजिए, तभी आप इसको यहाँ पे शो कर पाएंगे। अगर डिवाइस में पावर आता है उस कंडीशन में अगर आप क्लिप लगाते हैं तो डिवाइस भी ख़राब हो जाएगा, आपका वो बायोस चिप भी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले इसको खोल देते हैं। पहले इसको यहाँ से खोल देते हैं, ये मैंने खोल दिया है। तो मैं इसको लैपटॉप को साइड कर देता हूँ। अभी मैं क्लिप को भी खोल देता हूँ। ये क्लिप मैंने खोल दिया। ये जो क्लिप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर क्लिप नहीं हुआ तो आपको जो ये बायोस खोलने में काफ़ी दिक्कत आ सकता है। तो चलिए इसमें मैं अभी पावर लगा दूंगा, उसके बाद देखता हूँ ये चलता है या नहीं चलता है। ये जो बायोस फाइल है ये ढूंढने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लगभग 40 दिन का जैसा लग गया मुझे। हमेशा रात को मैं बैठता था कि ये इसका जो फाइल है वो मिल जाए, नहीं तो इसका जो मदरबोर्ड है मुझे मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है लगभग 5000 से लेकर 10,000 के बीच में आता है, वो भी रिफर्बिश्ड। पावर लगा दिया, अभी मैं इसको पलट देता हूँ। अभी देखते हैं ऑन करके। देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। इस हार्ड डिस्क में ऑलरेडी विंडोज़ 10 इंस्टॉल था, तो ये रन हो चुका है। इसके साथ मैं एक माउस कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये जो पीसी है ये ऑन हो चुका है। अभी देखिए इशू क्या था इसमें, इशू ये था कि मैं यहाँ पे जो डिवाइस मैनेजर है उसमें जो 8 GB रैम है, 8 GB तो लिखा रहता है, लेकिन यूजेबल जो रैम है वो आपका 3 पॉइंट समथिंग शो कर रहा था। ये देखिए 8 GB यहाँ पे शो कर रहा है और साथ में यहाँ पे 3.49 GB यूजेबल दिखा रहा है। तो इसी यूजेबल को हटाने के लिए मैं बायोस अपडेट करने गया था, ताकि वो बायोस शायद मिसमैच हो गया, इसीलिए ये डेट हो चुका था। तो काफ़ी वक्त का बाद ये जो पीसी है ये अच्छा हो चुका है। तो बायोस कैसे अपडेट किया वो भी आपने देख लिया है। ये जनरली 3 तरीके से हट जाता है, या तो बायोस में कुछ ऑप्शन रहता है उसी से हट जाता है, और नहीं तो आपको कंट्रोल पैनल में चला जाइए, विंडोज में जाके आप कंट्रोल पैनल में चला जाइए। यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर में जाके आपको यहाँ पे चूज़ करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने से आपको ये वाला विंडोज़ देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको जाना है बूट ऑप्शन में। बूट ऑप्शन में जाने से आपको मिलेगा एक एडवांस ऑप्शन, इसमें चला जाइए। इसमें क्लिक करते ही आपको ये वाला मेनू देखने को, ये वाला पॉपअप मेनू आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रैम जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो इसको यहाँ पे आपको टाइप करना है 1 GB, मतलब आपका 1024 MB, मतलब 1024 MB।
तो 8 GB मतलब आपका, तो 8 GB मतलब आपका होता है 8192 MB। तो 8192 MB मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अभी यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद ये रिस्टार्ट मांगेंगे, तो रिस्टार्ट का बाद जो यूजुअल रैम दिखा रहा है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर यूजुअल रैम शो भी करता है फिर भी आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी कारण से यूजेबल रैम 3.49 शो कर रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर आपको फास्ट मिलेगा। चलिए मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं कितना रैम शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज में चला जाते हैं। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 8 GB, लेकिन 3.49 जो GB है वो यूजेबल अभी भी शो कर रहा है। अगर आपको कंप्यूटर फास्ट हो रहा है तो 3.49 GB अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको विंडोज़ 10 चलाना है तो 8 GB मैंने इसीलिए सपोर्ट करवाया था क्योंकि इसमें मुझे विंडोज़ 10 चलाना है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है, पार्टीशन किया हुआ है, इंटरनेट चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये देखिए मेरा वीडियो भी आ चुका है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।